अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकल अय्यामु नदाविलुहा बैनन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब मैं ये कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, जब मैं ये कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है बंदे पहले अपना नामाए अमाल देख। इस मजलिस से बेहतरीन मजलिस कोई नहीं हो सकती। सबसे बेहतरीन मजलिस कौन सी मजलिस है? जो अल्लाह के नाम पर और उसके रसूल के नाम पर और अल्लाह के जिक्र के नाम पर मुनाकिद हो। उस मजलिस से बड़ी कोई मजलिस है? बोलो नहीं है कोई आदमी जो कहे उससे बड़ी कोई मजलिस है? और अल्लाह भी बेमिसाल, उसका जिक्र भी बेमिसाल। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा भी बेमिसाल, उसका जिक्र भी बेमिसाल। और जो मजलिस जिसके नाम पर हो, जिस पैगंबर के नाम पर हो, अभी मौली मोहम्मद हुसैन ने चंद जुमले कहकर मेरे दिमाग को झंझोड़ दिया। बड़ी जबरदस्त बात कह गया है और ये बात वही कह सकता है जो आशिक रसूल हो, जिसके कल्ब में ईमान हो। जिसके कल्ब में ईमान नहीं है वो ये बात नहीं कह सकता। मौलाना ने एक तो इशारा दिया और एक बात में वही उसी से मिलती जुलती कहूंगा। नमाज पढ़ी तो अल्लाह जानता है कबूल हुई या ये अल्लाह जानता है। ज़कात दी आपने, खुदा जानता है। हज किया आपने, खुदा जानता है। फरमाया हर बात में तुम शक कर सकते हो लेकिन दुरूद के बारे में कभी शक नहीं कर सकते हो। जब पढ़ोगे, जिस हाल में पढ़ोगे, लेट कर पढ़ोगे, बैठ कर पढ़ोगे, कारोबार करते हुए पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे। जब पढ़ोगे तब कबूल। पढ़ो ला इलाहा, सब पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व असहाबि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि अजमाइन। मैं हज के जमाने में मस्जिद नबी में मेरी कोशिश होती थी कि हुजूर का मुसल्ला जो है ना उस पर के करीब में नमाज पढ़ लो। कोशिश क्या होती थी? तलाश किया कि हुजूर का मुसल्ला कहाँ है। पढ़ो सल्लल्लाहु पैगंबर का मुसल्ला। कोई मामूली मुसल्ला तो होता नहीं। पैगंबर की मस्जिद बेहतरीन मस्जिद है। पैगंबर का शहर बेहतरीन शहर है और पैगंबर पर जो कुरान उतरा वो सबसे अफजल है। नहीं अफजल बोलो है? क्या कहा? फरमाया ये मेरा जिक्र है। कौन कहता है? खुदा कहता है। खुदा क्या कहता है? ये किसका जिक्र है? अल्लाह का। कौन कह रहा है? बोलो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ये मेरा जिक्र है। कौन कहता है? खुदा कहता है ये मेरा जिक्र है और इस जिक्र को मैंने नाज़िल किया है और मैं इस जिक्र को तुम्हारे कल्ब में महफूज करूंगा। मेरा पाक मोहम्मद पर जब सर्दी के मौसम में वही का नजूर होता था, आप
کو अल्लाह ने तसल्ली दी, आप घबराओ मत, आप इस जिक्र को जल्दी जल्दी याद मत करो, ये मेरा जिक्र है, उतार रहा हूं मैं, और इसको तुम्हारे कलम में जमा कौन करेगा? अल्लाह। कौन करेगा? यहां आप कैसे आए हो? अल्लाह ने लाया ना आपको, आपको ईमान दिया है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह इसी पर खात्मा करे। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी, मैंने ये जिक्र उतारा है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। और सबसे पहले कुरान की हिफाजत किसने की? किसी ने नहीं की? बोलो। एक कौन जड़ा वालों, एक चौधरी लाल वालों, एक मरगा वालों, एक सरकारी वालों, एक जनौर वालों, एक सारे इलाके के मुसलमान, सबसे पहले अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत किसके सीने से करवाई? पैगंबर के सीने से। पढ़ो सल्लल्लाहु। किसके सीने में सबसे पहले कुरान महफूज हुआ? पैगंबर के सीने में। पैगंबर के सीने में, तेरे सीने में हम कुरान जमा करेंगे और क़यामत तक महफूज करेंगे, और क़यामत तक इस कुरान की हिफाजत हम करेंगे। मेरे मुर्शिद के मुर्शिद ने कहा, हजरत थानवी ने कहा, अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। फरमाया हाफिज के सीने में कुरान है, हाफिज सीने की निस्बत हुजूर के सीने की तरफ। किसके सीने की तरफ से? हाफिज से कहा जाएगा पढ़ता जा चढ़ता जा, पढ़ता जा चढ़ता जा। जितने इंसानों के बारे में तू कहेगा मैं मग़फ़िरत कर दूंगा। मैं कभी कभी अपनी इस खूबसूरत रियासत में, ये रियासत जम्मू कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत रियासत है, लेकिन मैंने पिछले 50 साल के अंदर इस रियासत में मदारिस कायम होते देखे, हाफिज बनते देखे। हर साल में सैकड़ों हाफिजों की दस्तार बंदी में मैं शरीक होता हूँ, सैकड़ों हाफिजों की दस्तार बंदी में शरीक होता हूँ, और उनके सरों पर पगड़ियां सजते देखता हूँ। कैसी पगड़ियां सजती है। और हमारे जिला डोडा में एक बुजुर्ग रहते थे, वहां एक शायर आता था, वो एक अशआर पढ़ा करता था कश्मीरी में, सीनस कुरान, सीनस कुरान कलश दस्तार। सीने में कुरान और सर पे पगड़ी, कोटा शोभान का कैसा सोचता है। और फिर आगे कहता था सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह हिल अज़ीम। ये कुरान के सीने में आ जाए। ये हाजी मोहम्मद आलम, मुझे इस वक्त कोई तकरीर नहीं करनी, तकरीर तो होती है वक्त पर, और साहिब खाना की तरफ से भी ऑर्डर लटका हुआ है, मुख्तसर बातें करना, लंबी बातें नहीं करना, इसलिए कि तुम्हारी आंतड़ियां कुल हो अल्लाह पड़ रही हैं। ये इतने बड़े मजबूरी खाना खाना है, और इसलिए तुम इंतजार कर रहे हो, खाने का इंतजार कर रहे हो, खाना बड़ा प्यारा होता है। तो सीने में कुरान हाफिज के में होता है। ये मजलिस कितनी मुबारक है। ये इलाका ये मौलाना उस्मान तरावली का इलाका, ये शेखुल हिंद के शागिर्द मौलाना क्या मुफ्ती किफायतुल्लाह का शागिर्द, जिसको मुफ्ती उस्मान तरावली कहते हैं, जो तराला में रहकर खुदा का जिक्र करता था, ला इलाहा। तुम्हें लोगों रास्ते से कोई फेर गया है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। यहाँ काबिलीन ने बड़ा काम किया है। मौलाना उस्मान तरालवी का इलाका, साईं लाल दीन सोडा पाने वालों का इलाका है। नहीं बोलो, ओ बोलो ना,
او دیوانوں بولو نا، جب سائیں لال دین موجود ہوتا تھا امامت مولوی شمس الدین ہی کرتا تھا۔ ارے کیا اس شخص کے پاس نورانیت نہیں تھی؟ اور یہ علاقہ سائیں لال دین مرگا والوں کا وہ زمانے کا ابدال تھا، وہ زمانے کا قطب تھا۔ اگر کسی کو مٹی دے دیتا تھا تباہ ہو جاتی تھی۔ ایک بڑی مرض کا بیمار پٹواری بڑے خاندان کا جب میں اس کے پاس بیٹھا رونے لگا، کہنے لگا مولانا مجھ کو بڑی مرض ہوگی۔ جب میں پہنچا سائیں لال دین کے پاس، کہا مٹی کا تیل پی لو۔ کیا پی لو؟ مٹی کا تیل پیا، مجھے شفا ہو گئی۔ کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو کے یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے تو ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک پورے علاقے کے مسلمان بات سن، یہ جس گھر میں تم بیٹھے ہو، یہ جس جگہ میں تم بیٹھے ہو، یہ جس شخصی کی جاگیر میں تم بیٹھے ہو، اس علاقے کا بادشاہ تھا جس کو حاجی محمد عالم مرحوم کہتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آمین کو ہو۔ یہ مولانا، یہ سائیں لال دین مرگا والوں کا بھی ساتھی تھا، یہ حضرت میاں لال دین سوڑا پانے والوں کا بھی ساتھی تھا، یہ بڑے بڑے اکابرین کا ساتھی تھا۔ ان کے پہلو میں بیٹھتا رہا اور انہیں کے پہلو میں چلا گیا۔ اللہ مغفرت فرمائے، پڑھو لا الہ۔ آج اللہ کا شکر ہے، آج اس کے لیے دعائیہ مجلس بھی قائم ہے، اس کا پوتا بھی قرآن پاک کا حافظ ہو گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ ارے اے مولی منظور، سائیں لال دین کا اصل وارث تم ہے۔ تم نے وہ کام کیا جو سائیں لال دین نے کیا تھا۔ سائیں لال دین نے ساری زندگی قرآن کی تعلیم کی سرپرستی کی۔ اب تیرے مدرسے کے اندر بچہ حافظ ہو گیا، اور یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ حاجی محمد عالم کا پوتا ہے۔ حافظ سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی وہاں تیری آخری منظر ہوگی۔ بناؤ گے تم بھی اپنے بچوں کو حافظ، بولو ان مدارس میں بھیجو بچوں کو، بیچو، اور قیامت کے دن خدا، آج تو تم دیکھ لینا ابھی بچے کی دستار بندی ہوگی حافظ کی، اور قیامت کے دن اس کے باپ کی دستار بندی ہوگی۔ میں پلوامہ میں بڑے اجتماع کے اندر خطاب کر رہا تھا، جس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے سیکرٹری، اور بڑے بڑے جو اپنے وقت کے بعد لوگ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو باپ لایا میرے سامنے کہ بچے کی پگڑی تو باندھی ہے، اس باپ کی پگڑی بھی باندھ دو۔ میں نے کہا باپ کی پگڑی تو قیامت کے دن باندھی جائے گی، جب باپ کے سر پر دستار باندھی جائے گی، لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی ہے کون؟ آواز آئے گی یہ حافظ کا باپ ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ حافظ کا دیکھا جائے گا، چہرہ مولوی، شکل بہترین، اور یہ کون ہے؟ زمانے کا ابدال ہے۔ آواز آئے گی حافظ کا باپ ہے۔ لاؤ بچے کو دستار بندی ہو جائے۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے بچہ؟ اب مولانا دستار بندی کریں گے، اس کے بعد چند جملے کہیں گے آپ کے سامنے، پھر دعا ہوگی۔ جی دستار بندی کے لیے ریٹائر ویڈیو صاحب شاہ صاحب اچھا ٹھیک یہاں ہے، کو